नमस्कार। आज का टॉपिक या आज जो मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से, वो है स्पेशली इन टफ टाइम्स में कैसे अपने फोकस को मेंटेन रखें एंड कैसे एक लार्ज और एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम कार्य करते रहें। देखिए, मैं भी खुद एक पिता हूँ और मेरे किड्स अभी क्लास 10th और क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, और आई नो कि हमेशा बहुत सारे नेगेटिव ख्याल भी आते हैं, खासकर जब हम सब मोस्टली लोग घर में बंद हैं कि इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई क्यों करें, कैसे करें। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है फोकस को कंटिन्यू रखना, लेकिन उसके लिए बहुत टूल्स आते हैं मार्केट में, और देर आर आई वुड से कि मुझसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं कि फ़ोकस को कैसे मेंटेन किया जाए। मैं बहुत सीधी बात करता हूँ, और फॉर मी बिकॉज हमारी वेबिनार सीरीज़ चल रही है एंड आई गेट टू मीट लॉट ऑफ पेरेंट्स और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। हर संडे हम एक वेबिनार करते हैं रिगार्डिंग दी एजुकेशन ऑप्शंस। मोस्टली वो स्टडी अब्रॉड के दरमियान रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि जब हमारा डिले चल रहा है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट जो भी क्लास 12th पास करने वाले थे और वो बहुत असमंजस में हैं बिकॉज ना 12th के रिज़ल्ट हो रहे हैं ना उनके बाद के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हो रहे हैं। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो ज़्यादा समय लगा रहे हैं सोचने में कि क्या होगा, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनसे हमारी बात होती है वो कहते हैं सर हमारा तो कोर्स हमारी तरफ से ख़त्म हो चुका है, मतलब हम उस किताब को और दोबारा नहीं पढ़ सकते जो क्लास 12th की टेक्स्ट बुक्स थे, बिकॉज आइडियली तो फरवरी तक पढ़ना था और अब तो मे बी आधा ख़त्म हो गया है। और काफ़ी लोगों ने एक्चुअली अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ देखना शुरू कर दिया, स्पेशली जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स थे। देखिए, जेई मेन तो हो ही गया था 2 बार, बट अदर देन नॉन मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट वाले बच्चे नीट पे फोकस कर रहे हैं, मेडिकल और लॉ वाले बच्चे क्लैट पे कर रहे हैं, या हम आईपीएम के लिए कर रहे हैं फॉर दी बीबी और बीएमएस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जो वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर फोकस कीजिए। तो ये मेरी एक सबको सजेशन है कि अगर आप क्लास 12th पढ़ते हुए बोर हो रहे हैं तो आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पे फोकस रखिए, क्योंकि 12th का तो अभी तक कोई डेट शीट, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स एंड पेरेंट्स कि जो 12th के बाद आपके एग्ज़ाम्स होने थे उस पर पूरा फोकस कीजिए, चाहे वो नीट हो, चाहे वो क्लैट का एग्ज़ाम था या आईपीएम का एग्ज़ाम था। अब आप ये मत सोचिए कि 12th के एग्ज़ाम के बाद कर लेंगे, अब समय नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी। एंड सेकेंडली देखिए, स्पेशली फॉर द ओल्डर किड्स जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएशन कॉलेजेस में हैं और जिनका फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का ख़त्म होने वाला था और जिनको आगे सोचना था। ऑफ कोर्स एमबीए एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं, लेकिन बाकी जितने भी हो गए जो बाहर जाने की सोच रहे हैं, चाहे वो 12th के बाद हो या कॉलेज के बाद हो, तो अब डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे। सो एज वी नो कि जब आप बाहर निकलते हैं तो अदर दैन दी स्कूल और कॉलेज मार्क्स एंड द एंट्रेंस टेस्ट विच कैन बी फॉर इंडिया, कैट, क्लैट, नीट, एंड फॉर अब्रॉड इट कैन बी सेट, जीमेट, जीआरई, आईएलटीएस. Other than these exams, something which becomes very important when you are going abroad or for future Indian jobs also, कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्टिवली। या तो दिन भर बैठ के वेब सीरीज़ देखते रहिए, या आप अपना जैसे आप पहले करते थे। तो व्हाट आई हैव डन फॉर माय किड्स, ट्रस्ट मी, दे हैव एग्जैक्टली सेम शेड्यूल ऑफ देयर स्कूल टाइम। तो उनको बिल्कुल क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि सुबह वही जब 8:30 होते हैं से वो दे बोथ हैव टू सिट ऑन देयर स्टडी टेबल्स, एंड नो इट्स लाइक वो जो रिसर्च होती थी स्कूल में, तो उस समय आप कुछ खाओगे और फिर 2 बजे जब स्कूल ख़त्म होता था तो फिर आप अपना लंच करेंगे, फिर वही 1 घंटे का रेस्ट, एंड देन यू विल डू अगेन स्टडी, और शाम को 5 बजे के बाद ठीक है, इट्स अ फ्री टाइम फॉर यू। सो उस रूटीन को मेंटेन करते हुए इमेजिन कीजिए कि आपको अपने लिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। सो यू कैन डू एनी ऑनलाइन कोर्स रिलेटेड टू योर प्रीवियस बैकग्राउंड। डिजिटल मार्केटिंग हैज़ बिकम अ वेरी वेरी जेनरिक स्किल दिस डेज, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो यू कैन ट्राई टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स वो कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स और वर्क इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो उस पर फोकस कीजिए, काम कीजिए, बेसिकली कुछ कीजिए। जस्ट डू नॉट सिट आइडल एट होम एंड डू नॉट लुक एट बहुत सारे वेबिनार्स में सुनिए जो कि आपके किसी मतलब के ना हो। उससे बेटर है कि एक्शन कीजिए, काम कीजिए। तो ये मेरी छोटी सी सलाह रहेगी सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जो हर संडे भी हमसे सेम ही सवाल पूछते हैं अपने किड्स के बारे में।
तो आप इन चीज़ों पे फोकस रखिए। हैव अ नाइस डे।